हेलो फ्रेंड्स, आपको मेरे चैनल में स्वागत है। आज का टॉपिक है कि ये जो गाड़ी का इंजन है और किलोमीटर है, उसके ऊपर टॉपिक है। मतलब कि आज का टॉपिक फुल्ली गाड़ी के ऊपर ही है। तो मैं आज आपको बताऊंगा कि वारंटी गारंटी के ऊपर। और सबसे मेजॉरिटी बात ये है कि आपको किलोमीटर जो दिखाता है, ट्रिप मीटर, तो मतलब कि टोटल जो किलोमीटर होते हैं, आप गाड़ी कितना किलोमीटर चला चुके हैं, उसके ऊपर है ये वीडियो। तो मैं आज आपको बताऊंगा कि आप अपना किलोमीटर ब्रेक कैसे कर सकते हैं। मतलब कि आप शो ऑफ नहीं करना चाहते, आपका गाड़ी कितना चल चुका है, इसी के ऊपर आज ये टॉपिक है। और उससे रिलेटेड जो भी इश्यूज़ हैं कंपनी के अंडर से, तो ये भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। और देखिए, मेरा ये हीरो बाइक है, हीरो कंपनी का। तो इसमें मुझे 5 साल के लिए वारंटी मिला है। अभी मेरा बाइक 2 साल होने को है, नहीं 2 साल हो गया है मेरे बाइक को। तो इसमें मुझे 5 साल के अंदर मुझे अपना पिस्टन अगर ख़राब होता है 60,000 किलोमीटर के अंदर मेरा इंजन ख़राब होता है, तो इससे मेरे को इंजन कंपनी के अंडर से मिलेगा। कंपनी खुद मुझे इंजन फ्री में देगी। और अगर मेरा सकअब्ज़र, चेचिस, आलोविल, फ्रंट सकअब्ज़र ये कुछ भी ख़राब होता है, मतलब कि टूट जाता है, बैंड हो जाता है, तो ये देगा। हाँ भाई, सच है, आपने ठीक ही सुना है। मेरा ये पीछे का ये रेयर पीछे का ये सकअब्ज़र ख़राब हो गया था। मतलब कि ये इसमें ऑयल रहते हैं इस सकअब्ज़र में। तो ये क्या होता है, इसमें ऑयल होता है, ये जब पंच करते हैं इसमें से ऑयल प्रेशर है उसके, फिर से ये सकअब्ज़र अपने आप स्टेबलाइज हो जाता है। तो पहले वाले जो सकअब्ज़र होते थे उसमें उसके अंदर होते थे, अब इसके अंदर गैस होते हैं, मतलब कि एक ऑयल की तरह गैस होते हैं। तो ये मुझे फ्री मिला है। और आगे के 2 सकअब्ज़र बाहर जो होते हैं, इसके ऊपर भी वारंटी है। ये मेरे न्यू सकअब्ज़र हैं। तो ये देखिए, ये अभी न्यू है। मेरा सकअब्ज़र क्या हो गया था, ये घिस चुका था, खड्डे मड्डे में गिरते हुए। ये बहुत सारे बाइकों में दिखा हुआ कि आप यहाँ पे पाइप वगैरह बैंड हो जाते हैं और ये पाइप ख़राब हो जाते हैं। इसका दाम 1100, 1200, 1000 के आसपास होते हैं, या फिर 1000 के ऊपर होते हैं। और ये भी मुझे कंपनी के अंडर से फ्री मिल गए, क्योंकि मैंने सर्विसिंग ठीक टाइम पे करवाया हुआ है। और मैंने इसलिए मुझे फ्री मिला है, तो वारंटी के अंडर हो गया है। तो अगर आपका एक्सीडेंट में चेचिस ख़राब होता है, तो भी आपको, अगर सर्विसिंग ठीक से करवाते हैं, तो भी आपको चेचिस इंजन के ऊपर गारंटी मिलते हैं, सिर्फ 60,000 किलोमीटर बाद। क्योंकि 4 स्ट्रोक, 5 स्ट्रोक, 6 स्ट्रोक बाइक में होता क्या है कि भाइयों, कि हमारा बाइक 60,000 किलोमीटर तक चल सकता है। 2 स्ट्रोक बाइक 1 लाख से ऊपर चल सकते थे। 2 स्ट्रोक बाइक जो कि यामाहा मैक्स 100, सुजुकी के मैक्स 100, ZMR, ZMR तो 4 स्ट्रोक बाइक है। जो भी 2 स्ट्रोक बाइक होते थे, उनका इंजन 1 लाख के अंदर चल सकता था, 1 लाख से ज़्यादा भी चलता था। तो मेरे पास भी है 2 स्ट्रोक बाइक एक, मैं लास्ट में दिखाऊंगा आपको। वो टॉपिक अभी नहीं है, अभी हमारा 4 स्ट्रोक बाइक के ऊपर है। और इंजन के ऊपर अलोविल, रिम और चेचिस, ये अगर आपका फ्रंट ये अगर ख़राब हो जाता है, टूट जाता है, किसी कारण से क्रैक हो जाता है इंजन, मतलब कि आपका इंजन बहुत ही गर्म है और आपने पानी डाल दिया तो इंजन यहाँ से क्रैक हो जाता है, तो इसके ऊपर भी गारंटी है। अगर आप ठीक से सर्विसिंग करवाते हैं, मतलब कि ठीक से, मतलब कि आपने 500 सर्विसिंग करवा दिए, मेरे गाड़ी का मैं बोल रहा हूँ, दूसरे कंपनी का कुछ हो सकता है, मतलब कुछ तो सिमिलर रहेगा भाई। तो मेरे गाड़ी का 500 सर्विसिंग हो चुका है और मैंने MMC करवा रखा है। ये MMC क्या होता है, MMC ये होता है कि आपका सर्विसिंग ख़त्म हो चुका है और फिर से आप चारों सर्विसिंग फ्री में करवा सकते हैं। इसके लिए आपको कुछ पेमेंट करना पड़ता है, तो आपको पेमेंट करना पड़ेगा। फिर आप पेमेंट करने के बाद आपको फिर से 4 सर्विसिंग मिल जाती है फ्री। तो आपको 2200 में फिर से सर्विसिंग करवाना पड़ता है और उसका वैलिडिटी होता है 1 ईयर। 1 साल के अंदर आप अगर वो चारों सर्विसिंग कंप्लीट करवा देते हैं तो ठीक है, नहीं तो नहीं, आपका 1 साल के अंदर गारंटी ख़त्म हो जाएगा।
तो अगर आप अपना 60,000 मतलब कि देखो आपका गाड़ी 20,000 किलोमीटर चल चुका है और आपने अपना मीटर ब्रेक करवा दिया, तो इससे क्या होगा, आपका गाड़ी तो चलेगा बट आपका मीटर शो अप नहीं करेगा, रीडिंग काउंटिंग नहीं होगा। तो इससे आपको एक फ़ायदा है कि आप अपना गारंटी बढ़वा सकते हो। कैसे? कंपनी देखती है कि किलोमीटर कितना चल चुका है। 60,000 किलोमीटर चलेगा तो आपको वारंटी मिलेगा ना, कुछ नहीं मिलेगा। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप लोगों को ब्रेक करवाना पड़ेगा अपना गाड़ी का मीटर, स्पीडोमीटर। तो वो कैसे कर सकते हैं? देखो, स्पीडोमीटर क्या होते हैं। ये होता है स्पीडोमीटर, ये करता है कितना स्पीड से चल रहा है और ये कितना किलोमीटर चल रहा है, इससे हमें ब्रेक करना है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि देखो, गाड़ी में होते हैं तीन तरह के मीटर। तीन तरह के कैसे? एक होता है पुराने वाले में जो कि यहाँ से एक स्पीडोमीटर से तार लगा होता है आगे के व्हील या फिर रिम्स में। तो ये दूसरे होते हैं जो कि मेरे में लगा हुआ है सेंसर की तरह। ये वायर यहाँ से होते हुए, देखो यहाँ से होते हुए इसके अंदर गया है, ये रहा। मुझे अपने गाड़ी का पता है, तो आप लोगों को अगर पता नहीं है तो फिर आप लोग अपने किसी भी मैकेनिक के पास जाके ये दिखा सकते हैं कि भाई कहाँ है हमारा स्पीडोमीटर के सेंसर के वायर। तो मैं निकालता हूँ, थोड़ा रुकिए। हाँ देखो, ये मैंने निकाल दिया। तो आपको कैसे पता चलेगा? आपका ये वाइज़र जो होते हैं ये पूरा का पूरा आपको खोलना पड़ेगा, और ख़ुद अगर आपके पास रेंच वगैरह कुछ हैं तो आप इसे किसी भी गाड़ी में ऐसे ही होते हैं, पल्सर और हीरो के बाइक में ऐसा भाई ऐसे ही होते हैं, ऐसे वगैरह सेंसर्स लगे होते हैं। आपको ये खोलना पड़ता है, ये आपको पता चल जाएगा। इस वायर को फॉलो करते हुए आप जाओगे मीटर के वायर को, आपको पता चल जाएगा कि भाई वायर कहाँ है। मुझे पता है कि भाई देखो ये रहा मेरा मीटर का वायर। अगर मैं इसे नीचे से खींचूँगा तो ये प्लग नीचे जाएगा। देखना चाहते हो तो दिखाता हूँ, ये देखो मैं खींच रहा हूँ, ये रहा यहाँ। ओके, मैं इसे खींच रहा हूँ, देखो नीचे गया। तो ये प्लग मैं खोल दूँगा तो मेरा जो ये ट्रिप का मैटर है ये कट हो जाएगा। ओके, ये देखो ये ऐसे ही शो अप करेगा। जब आप बाइक स्टार्ट करोगे, रनिंग करोगे, यहाँ पे स्पीड नहीं शो अप करेगा, ना ही किलोमीटर ज़्यादा बढ़ेगा, बट टाइमिंग चलता रहेगा। टाइमिंग का ऊपर कोई असर नहीं है। किलोमीटर शो अप नहीं करेगा, स्पीडोमीटर चलेगा नहीं, बट टाइमिंग चलेगा, आरपीएम मीटर चलेगा। तो आप पूछोगे भाई मैं कितने स्पीड में चल रहा हूँ, मुझे कैसे पता चलेगा? भाई आप लोगों को, आप जब बाइक स्टार्ट कर रहे हो तो आप 60-40 के स्पीड में आप चलाते हो। तो बहुत सारे बंदे हैं 40 से 60 के अंदर चलते हैं। तो इसलिए आप यहाँ पे जब देखोगे कि 40 स्पीड है तो आपका आरपीएम कितने में रहता है। जब 50 स्पीड होते हैं तो अब आरपीएम कितने के ऊपर रहता है। मेरा 60 की जब चलता है तो मेरा आरपीएम 4,500 के अंदर ही रहता है। 4,500 के अंदर रहता है। तो 50 स्वैप कर रहा है, मेरा 60 है, 4,500 आरपीएम। तो इसलिए मैं अपना खोल रहा हूँ ये स्पीडोमीटर, क्योंकि मेरा बाइक मुझे 40,000 किलोमीटर चल चुका है, और मैं अगर अभी नहीं खोलूँगा तो मुझे 60,000 किलोमीटर के अंदर मुझे एनएमसी के बाद फिर भी मुझे चार्जेस देना पड़ेगा, क्योंकि मेरा इंजन रिलायबल नहीं होगा, वारंटी के अंदर नहीं आएगा। इसलिए मुझे अपना स्पीडोमीटर का वायर खोलना पड़ रहा है, क्योंकि मुझे थोड़ा साउंड आ रहा है कि एक्चुअली मैं पहले से ही ऐसा कर चुका हूँ, मैं पहले भी ऐसा कर रहा हूँ। 20,000 किलोमीटर के बाद मैं खोल देता हूँ अपना मीटर वायर,
फिर 10,000 5,000 किलोमीटर चलाता हूँ, फिर से इसे कनेक्ट कर लेता हूँ। ये कुछ बड़ी बात नहीं है, खुद तो आप कर सकते हो। ये सिर्फ प्लग को खोलना है और इसे आप देखो, ये पिन से दिख रहा है, ये पिन बस यही होते हैं भाई। इसे फिर से आप कनेक्ट कर दोगे तो फिर आपका फिर से कनेक्टेड होने के बाद ये फिर से चलने लगेंगे मीटर्स। तो फिर से आपको ये रनन मीटर शो ऑफ करने पड़ेगा फिर से। तो कोई इशू नहीं, बड़ी बात नहीं है कोई। तो मुझे बस अपना वारंटी कंटिन्यू करना है, तो इसलिए मैं अपना मीटर खोल रहा हूँ, क्योंकि मेरा बाइक हर टाइम रनिंग में रहते हैं, तो इसीलिए मुझे ये अपना काम करवाना पड़ता है। तो आज के डेट में रियलिटी में मेरा बाइक 60,000 किलोमीटर चल चुका है। और आप पूछोगे कि भाई मैं 60,000 किलोमीटर के बाद अपना इंजन का काम करवाने वाला हूँ। मतलब कि आज के डेट में ये होता है कि 4 स्ट्रोक बाइक जो भी होते हैं, तो वो 60,000 किलोमीटर बाद अपना इंजन काम करवाना पड़ता है। और सही में भाई 60,000 किलोमीटर करवाना पड़ता है, क्योंकि अगर एक बाइक का इंजन का काम होगा तो 3,500 बोर पिस्टन मिनिमम होते हैं। और उसमें बहुत सारे एसेसरीज होते हैं, बूस्ट होते हैं, नट होते हैं, पैकिंग होते हैं, पेस्ट होते हैं। मतलब कि ये जो आटा होता है उसमें पर ये फिटिंग होते हैं, ये जो फिटिंग्स होते हैं इसमें अब आटा लगाना पड़ता है, ग्लू लगाना पड़ता है, जिससे कि ये ऑयल लीकेजिंग ना करे। टाइमिंग चेन एडजस्टमेंट ये भी लगना पड़ता है। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ भाइयों, दोस्तों, अगर आपको ये मतलब कि आपका गाड़ी हर टाइम रनिंग में रहता है और आपका वारंटी है बाइक में, तो ही आप ये ऐसे करें। या फिर आप बाइक बेचना चाहते हैं कम किलोमीटर में, जिससे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा बाइक बेचने के टाइम पे बेनिफिट हो, तो आप ऐसा कर सकते हैं, जिससे कि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा पैसे मिल सकते हैं। मतलब कि आपका गाड़ी अगर 1,000 किलोमीटर चल चुका होगा तो फिर आपको ज़्यादा कुछ नहीं 25,000 30,000 मिलेंगे। हीरो होंडा या फिर हीरो होंडा ऐसे बाइक में बहुत सारे सेलिंग होते हैं, सेकेंड हैंड बाइक बहुत सारे बिकते हैं। तो इसलिए मैं आपको ये वीडियो बना रहा हूँ कि बता सकूँ भाइयों, आप लोगों का अगर नया बाइक है तो भी आप कर सकते हो, पुराना बाइक है तो भी कर सकते हो। जो भी बेचना चाहते हैं वो भी किलोमीटर का काम करवा सकते हैं। अगर जो भी वारंटी वगैरह कवरेज करना चाहते हैं, तो अगर आपको विश्वास नहीं है तो फिर आप अपना सर्विस सेंटर में कांटेक्ट कर सकते हैं और पूछ सकते हैं अपने बाइक के बारे में, या फिर अपने मैनुअल बुक में देख सकते हो कि उस पे ऊपर पेपर जो होते हैं उसके ऊपर आप देख सकते हो कि वारंटी गारंटी कितने साल के लिए है और आपका बाइक कितने साल का हो चुका है और आपका किलोमीटर कितना हो चुका है। अगर आपने बाइक मतलब कि सर्विसिंग ख़त्म हो चुका है, पूरा का पूरा ख़त्म हो चुका है, और आपने एमएमसी नहीं करवाया, मतलब कि रिन्यूअल वारंटी पीरियड रिन्यूअल नहीं करवाया है, मतलब फिर से आपने सर्विसिंग के ख़रीदारी नहीं किया है, तो आपको फिर से ख़रीदना पड़ेगा। एमएमसी आपको जाके अपने शोरूम में जहाँ पे सर्विसिंग करवाते हैं वहाँ पे हो जाएगा, तो फिर से आप करवा सकते हो। वैसे आपको 60,000 से ज़्यादा नहीं मिलेगा। अगर आपका बाइक 60,000 चल चुका है तो भाई मत करवाओ। और मेरा बाइक अभी 60,000 चल चुका है, क्योंकि मेरा बाइक में ज़्यादा कुछ इश्यूज़ नहीं है, क्योंकि मैं बहुत सारे एक्सपेंसिव कॉस्टिंग का इंजन डालता हूँ और मैं बाइक बहुत ही मेंटेन करके रखता हूँ। भाई मैं डालता हूँ कि मोटोर का V30 जो कि फुल्ली सिंथेटिक ऑयल है, मैं वही इस बाइक में डालता हूँ। कोई भी बाइक हो मेरा, मैं उसमें डालता हूँ। तो मैं इंजन दिखा देता हूँ, रुकिए। ये देखो दोस्तों, मैं ये इंजन डालता हूँ 300V, और ये है 15 to 50 ईस्ट कॉस्ट मोटोल का। तो इसका प्राइस भी आप देख सकते हैं, ये रहा एक। और अगर ये नहीं मिलता है तो मैं दूसरा वाला भी डालता हूँ, जो ये एक है, और ये भी आप डाल सकते हैं। मैं अभी जो मेरे एक्सट्रीम स्पोर्ट्स में डाला हूँ वो है ये 300V, तो 10 to 50
100% सिंथेटिक ऑयल लिखा भी हुआ है। तो इसका कॉस्टिंग है 1350 रुपया, मेरे को पड़ गया कि 1250 रुपया। तो ये अगर आप किसी भी बाइक में डालेंगे, 4 स्ट्रोक बाइक में, मतलब कि 125 सीसी से ज़्यादा होना चाहिए बाइक में। तो ये क्या होता है कि आप लोगों का इंजन का लाइफ और साउंडिंग सब कुछ बढ़वा देता है। मतलब कि साउंड का जो साउंड होते हैं खड़खड़ खड़खड़ खड़खड़, वो कुछ भी नहीं होगा। तो नहीं तो अगर आपका पास कॉस्ट मतलब कि पैसे थोड़ा कम है तो फिर आप ये भी डाल सकते हैं। इसका प्राइसिंग हज़ार ही पड़ेगा, 1050 या फिर 1000 रुपये ले सकते हैं। तो ये क्या आप 8000 किलोमीटर चलवा सकते हैं, 8000 से 9000 किलोमीटर चलवा सकते हैं। और ये फुल्ली सिंथेटिक ऑयल है। तो ये देखो भाइयों, मैं अपने स्कूटी में भी वही ऑयल डालता हूँ। और वो रहा मेरा RX 100 टू स्ट्रोक बाइक है। तो उसमें मैं वो ऑयल यूज़ नहीं करता हूँ, क्योंकि इस बाइक में 100 सीसी का इंजन लगा है और ये बहुत ही मतलब कि एग्रेसिव बाइक है। मतलब कि गर्म होगा तो ही ये बाइक, इंजन उसका जितना गर्म होगा उतना ही ये एग्रेसिव चलेगा। मैं इसे ज़्यादा कुछ यूज़ नहीं कर रहा हूँ, तो इसीलिए मैं इसमें वाल्वोलाइन का ऑयल डालता हूँ जो कि सेमी सिंथेटिक है। और बाइक में अगर आप फुली सिंथेटिक डालोगे 4 स्ट्रोक बाइक में तो आप लोगों को मतलब कि इंजन का लाइफ टाइम बहुत ही ज़्यादा अच्छा मिलेगा, माइलेज, परफॉर्मेंस सब कुछ अच्छा मिलेगा। तो आज का कंटेंट सिर्फ यही है कि वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है भाइयों, माफ़ करना, क्योंकि पूरी डिस्कशन बतानी पड़ती है। क्योंकि कुछ बंदे होते हैं कि बोलते हैं कि भाई आपने पूरा का पूरा बताया नहीं, आपका इंजन इतना किलोमीटर चल चुका है, आप बोल रहे हो 50 से 60 हज़ार किलोमीटर चल चुका है, आपका इंजन ज़्यादा साउंड नहीं कर रहा है, ये सब होता है। और इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि छोड़ो बात है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि 4 स्ट्रोक बाइकों में जितना ज़्यादा हो सके आप सिंथेटिक ऑयल डालो। 100% सिंथेटिक ऑयल डालेंगे तो ही अच्छा है। और बाइक का इंजन नॉइजिंग साउंड अच्छा आएगा, मतलब कि आपका साउंड नहीं होगा, बाइक इंजन साउंड नहीं निकालेगा। तो मैं अपने बाइक का थोड़ा, मेरा बैटरी थोड़ा डाउन है, मैं लॉकडाउन में बाइक घुमा नहीं सकता। ये देखो, मैं अपना बाइक का साउंड सुनाता हूँ, कितना साउंड स्मूथ है, स्मूथनेस साउंड होगा इसका। तो और अपने पल्सर R15, मतलब कि आप 25 सीसी से जितना भी है 25 सीसी उसमें अगर आप फुल्ली सिंथेटिक ऑयल डालेंगे तो फिर इंजन लाइफ टाइम अच्छा रहेगा। तो बस आज के लिए इतना ही। और भाइयों, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को थोड़ा लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, क्योंकि भाई अगर आप वीडियो देख रहे हो तो सब्सक्राइब करना भाई बनता है। तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो और लाइक भी ठोक दो। अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम है कि आपको कौन सी बाइक में क्या प्रॉब्लम हो रहा है, तो अगर आपको कुछ भी जानकारी चाहिए तो मैं अपना इंस्टाग्राम का आईडी का लिंक आपको, मतलब कि नाम आपको दे दूंगा। तो आप मेरे इंस्टाग्राम में आके मुझे SMS कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं कि भाई आपको क्या क्या प्रॉब्लम है और क्या क्या नहीं। और दूसरी बात मैं बोल देता हूँ भाई, आप मुझे प्लीज़ कमेंट और लाइक थोड़ा कर दीजिए, क्योंकि देखिए भाई, अगर आप कमेंट और लाइक नहीं करेंगे तो फिर हमें ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ने में मोटिवेशन नहीं होगा। अगर आप हमें सपोर्ट करेंगे, मुझे सपोर्ट करेंगे, तो फिर हम ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाएंगे, आप लोगों को भी मज़ा आएगा। और बस थैंक यू फॉर वॉचिंग।